चैनल CMCIT प्रोग्राम में मैं हूँ रोशन और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं क्यूबीसी का वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का टाइप्स क्या है, वेरिएबल का फंक्शंस क्या है और जितने वेरिएबल का टाइप्स क्या सब का हम एक्सप्लेनेशन जानेंगे। दोस्तों ये डिमांड किया हुआ ट्यूटोरियल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर वेरिएबल के बारे में एक और वीडियो रख दीजिए। हालांकि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी रख चुका हूँ प्रैक्टिकल वीडियो, लेकिन थ्योरी बेस्ड होता है समझने के लिए। तो यहाँ पे आज हम वेरिएबल की अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको 100% डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप क्यूबीसी वेरिएबल है। क्यूबीसी वेरिएबल दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक तीन तरह के होते हैं, इंटीजर, सिंगल, डबल क्वेश्चन वेरिएबल्स। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना होता है कि वेरिएबल इस्तेमाल किस लिए करते हैं। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप वेरिएबल नहीं जानते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं कर पाएंगे। सिंपली हम क्यूबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते हैं तो यहाँ पे a = 10, b = 20, सम = a+b करते हैं और प्रिंट सम करते हैं। सिर्फ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हूँ, ये क्यूबीसी की बात नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है। यहाँ पे आज हम सिर्फ ये a, b और सम के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आखिर ये क्या है, अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। सिंपल सा आपको ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, घर में कोई आपको राइस पुडिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिल करके वो आइटम बनता है। इसीलिए क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जब तक आप जितने कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये आपको बतलाने आया हूँ कि a, p और सम किस लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल जो होते हैं वो वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। मान लीजिए सिंपल हम वन हैंडेड, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपल वन हैंडेड हम कहीं भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप जहां भी जाए यहाँ पे 10 है तो a वेरिएबल में स्टोर है, क्योंकि बिना वेरिएबल के बिना कांस्टेंट स्टोर नहीं होता। कोई भी कांस्टेंट जो होते हैं वो वेरिएबल के साथ डिक्लेयर किया जाता है, कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर होते हैं। आप जब भी कोई कांस्टेंट बनावेंगे, यहाँ a = 10 है, अगर वेरिएबल जब भी डिक्लेयर आप करते हैं तो एक मेमोरी में क्या होता है, इंडेक्स बनते हैं और वो इंडेक्स में ये 10 जो वैल्यू कैप्चर होता है, इसके साथ एक आपको मेमोरी एड्रेस होते हैं, इसे कहा जाता है मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे कुछ भी मेमोरी एड्रेस होते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे स्टोर होता है। यही दोस्तों आपको वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे हम डिफाइनिंग कर सकते हैं कि वेरिएबल इज एन एंटिटी व्हिच कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल का जितना वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल को आप बारंबार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a = 10 है, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वैल्यू बिना वेरिएबल के बिना स्टोर नहीं होते। कोई भी वैल्यू जो होते हैं उसके स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल से माध्यम चाहिए, वो वेरिएबल है। तो क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में दो तरह के वेरिएबल यूज होते हैं। अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल सिर्फ वैल्यू के लिए होते हैं, कोई भी वैल्यू बिना वेरिएबल के बिना स्टोर नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सी प्रोग्रामिंग में जाए, अगर C++ में जाते हैं, जावा में जाते हैं, क्यूबेसिक में जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो आपको वेरिएबल क्या करते हैं, वो वैल्यू को स्टोर करते हैं। मतलब 10 जो है वो a वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, अब वेरिएबल क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाइज करते हैं मेमोरी में, जहां की ये जो मेमोरी है यहाँ पे स्पेस कैप्चर किया गया ये वेरिएबल। तो खास करके वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल, दूसरे होते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। दोस्तों नाम से ही जाहिर है कि न्यूमेरिक वेरिएबल एक वो वेरिएबल जो नंबर स्टोर करते हैं। मान लीजिए किसी का सैलरी है, यहाँ पे शेयर = 5000 करते हैं, तो ये सैलरी जो है एक वेरिएबल है जिसमें 5000 स्टोर होता है। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि कोई भी वैल्यू बिना वेरिएबल के स्टोर नहीं होता। तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल जो होते हैं, तो न्यूमेरिक वेरिएबल सिर्फ आपको नंबर स्टोर होता है, जो भी नंबर या न्यूमेरिक कांस्टेंट हो वो स्टोर करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल होता है। इसे डिफाइन कर सकते हैं कि द वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू और न्यूमेरिक कांस्टेंट इज कॉल्ड द न्यूमेरिक वेरिएबल।
हाँ, एक बात दोस्तों ध्यान दें कि वेरिएबल जब भी बिगिंस होते हैं अल्फाबेट से होते हैं, ए बी सी से लेके जेड। अगर आप यहां पे वेरिएबल के आगे अगर आप 1 दे देते हैं, 1a 1b, इससे इनवैलिड वेरिएबल कहा जाता है। ये कुछ रूल्स है दोस्तों कि वेरिएबल नेम ऑलवेज बिगिंस विद लेटर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पे वेरिएबल जो है, न्यूमेरिक वेरिएबल 3 तरह के होते हैं, इंटीजर वेरिएबल, सिंगल पिक्चर वेरिएबल, डबल पिक्चर वेरिएबल। दोस्तों इंटीजर वेरिएबल जब भी इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करते हैं, जबकि इंटीजर वेरिएबल जो होते हैं वो नंबर जो -32 7 6 8 से लेके +32 7 6 7 तक का वैल्यू जो स्टोर होता है इंटीजर वेरिएबल होता है। आप जितने जो वैल्यू स्टोर करते हैं, अगर ये बीच का जो रेंज का कोई वैल्यू है, वही वैल्यू आपको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे मान लीजिए कि 8% इक्वल टू 50,000 कर देते हैं, तो ये आपको स्टोर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 8% इंटीजर वेरिएबल है जिसका वैल्यू 32,767 से काफी ज्यादा है। तो ये हो गया आपको क्या, इंटीजर वेरिएबल। ये कभी स्टोर नहीं करेगा। अगर भी आप रन करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो एरर आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, तो ये इंटीजर वेरिएबल अगर यहां पे हम 5000 करते हैं, तो फिर यहां पे एरर, यहां पे कोई एरर नहीं आएगा, ये ठीक है, क्योंकि ये जो रेंज है इंटीजर वेरिएबल, इसे कहते हैं इंटीजर वेरिएबल कहते हैं, जो क्या करते हैं, ये -32 7 6 8 2 +32 7 6 7 के बीच का वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों सिंगल पिक्चर वेरिएबल। तो जिस तरह इंटीजर वेरिएबल का यहाँ पे क्राइटेरिया है कि -32 7 6 8 2 +32 7 6 7, इसी तरह सिंगल पिक्चर वेरिएबल 7 डिजिट्स अप टू 7 डिजिट्स, 7 डिजिट्स तक जो भी डिजिट है, नंबर है, वो सब नंबर आपको सिंगल पिक्चर वेरिएबल में स्टोर होता है, ठीक है। तो इंटीजर वेरिएबल है क्या, परसेंट, यहाँ पे a% इक्वल टू 5000, ये इंटीजर वेरिएबल है 5000। अगर इसी परसेंट को अगर हम यहां पे अगर हम ए सेल एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं, अगर 60,000 आसानी से स्टोर, क्योंकि सेल एक सिंगल पिक्चर है, 60,000 आपको ये कांस्टेंट है। तो जो सेल परसेंट का जो है, आप कोई भी वैल्यू जो 7 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं, ये आपको 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप चाहें तो 9 9 9 7 टाइम्स 9 अगर आप दे देते हैं सेल परसेंट में, सेल एक्सक्लेमेशन मार्क, आप आसान से स्टोर कर सकते हैं, सिंगल पिक्चर। तो सिंगल इंटीजर वेरिएबल जो है, आपको यहां पे इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट से स्टोर होते हैं, डिस्कस करते हैं। एक वेरिएबल 2 बाइट, सिंगल प्रिसीजन एक वेरिएबल 4 बाइट, और डबल प्रिसीजन जो है, अगर इसी में जैसे डबल प्रिसीजन ओड नंबर जो बहुत लेंथी हो, पैन नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं, टेलीफोन नंबर होते हैं, फैक्स नंबर होते हैं। जैसे मोबाइल नंबर सिंपल मोबाइल नंबर यहाँ पे 1916024813579, इतने लंबे ना तो हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया है -32 7 6 8 2 +32 7 6 7, ना तो हम सिंगल पिक्चर में कर सकते, क्योंकि ये 7 डिजिट्स तक का ही वैल्यू स्टोर, बल्कि ये डबल प्रिसीजन का क्या है, 16 डिजिट्स तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और कहीं इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर हैश जब भी दे देते हैं, तो हैश का मतलब हुआ कि डबल प्रिसीजन वेरिएबल, जबकि ये 8 बाइट लेते हैं, ठीक है, 8 बाइट स्टोर होते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि इंटीजर वेरिएबल सबसे छोटा न्यूमेरिक वेरिएबल, और सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल सब मीडियम न्यूमेरिक वेरिएबल, और डबल प्रिसीजन वेरिएबल सबसे लार्ज टाइप न्यूमेरिक वेरिएबल। लेकिन ये तीनों 3 पार्ट्स है ये न्यूमेरिक वेरिएबल। अब यहां पे दोस्तों स्ट्रिंग वेरिएबल जो है, जो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं, सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे
अगर मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, किसी ने आपको पूछ दिया कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, अगर व्हाट इज योर नेम पूछेगा तो यहां पे हम रोशन बतलाते हैं। अगर रोशन नहीं बतला करके अगर वन अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो बोलेगा क्या पागल है, क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग नेम मतलब कोई नाम बताना होगा, ठीक है। तो कोई भी जो स्ट्रिंग होते हैं, मान लीजिए एन इक्वल टू रोशन, रोशन, तो ये जो है आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल जब भी आपको डॉलर साइन से इंडिकेट होते हैं, तो स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होते हैं और न्यूमेरिक वेरिएबल ऑलवेज न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर नहीं करते। इसी तरह न्यूमेरिक वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी स्टोर नहीं करते। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे रोशन डबल कोटेशन रिमूव कर देते हैं तो इसे इनवैलिड स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, तो क्यूबिसिक में वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ ए बी और सम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको क्लैरिफाई यहाँ पे किया है। और वेरिएबल क्या है, तो बार बार जिसका वैल्यू चेंज होते हैं, इसके साथ साथ हम वेरिएबल इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वैल्यू स्टोर करने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिना वेरिएबल के वैल्यू स्टोर नहीं होती, ठीक है। और न्यूमेरिक वेरिएबल 3 टाइप से, इंटीजर शॉर्ट वेरिएबल, सिंगल क्वेश्चन मीडियम वेरिएबल, डबल क्वेश्चन लास्ट टाइप वेरिएबल और स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहां पर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।